अगर मैं ये बात ये करके पढ़ाऊंगा तो आप पे क्या असर पड़ेगा बताओ, आपको अच्छा लगेगा? अगर मैं ऐसे करके और पूरा लेक्चर दे जाऊँ, मुझे सर किताब पढ़ रहे ऐसा लगे सिर्फ समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे करके और पूरा लेक्चर दे दूं मैं, तो इसका मेन मतलब यही होता है। जब आपको है ना किसी को ये नहीं कह सकते हो कि सर मैं आपको सुनना नहीं चाहता, या कहीं बैठे हैं अपन और कोई आपको बिल्कुल बिठा के और अफसर है अपने आप बोले ही जा रहे तो घर से हाँ बोलो, वो समझ जाएगा कि भैया अब ये नहीं सुनेगा। अब ये नोट टू शो इंटरेस्ट। अगर आपको कोई चीज समझ में आई है, कोई चीज नहीं समझ में आई तो क्वेश्चन पूछना है तो हल्का सा टिक करना या फिर हाथ ऊंचा करके, सर आई हैव क्वेश्चन सर प्लीज। अब ऐसे नहीं कि आप हाँ सांसद में नहीं बैठे हैं कि ठोके जा रहे हैं। एक सिंपल सा टिक किया या फिर हाथ ऊंचा करके, सर आई हैव सम प्रॉब्लम। यस फट से सामने यस प्लीज व्हाट इज योर क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन पूछा, उसने जवाब दिया। ये तरीका अभी क्लास में एकदम सब कोई नोटिस बोर्ड पे सामने कुछ बताया कि कल से यहाँ पर ये गेम वेम होने वाले जिसको नाम लिखवाना, एकदम सब शुरू हो जाते हैं। सर मेरा हाँ सर पहला नाम मेरा पहला सर मैं सिस्टमेटिक बंदे होंगे, हाथ ऊंचा करेंगे, सर मेरा नाम इसमें लिख दो। अगर सब ऐसा करेंगे तो क्लास कितनी कल्चरल क्लास कहलाएगी। आपको भी अच्छा मतलब कोई भी देखेगा, बाहर से अगर कोई देखेगा तो पैगाम है जबरदस्त क्लास क्लियर। यस अगर आप किसी ऐसी जगह जाओ और वहाँ पर आपको ऐसा दिखे कि जैसे ही सर ने कोई नोटिस सुनाया और हर बंदे ने हाथ उठाया, उसके बाद में एक बंदा अपनी टेबल पे खड़ा होके उसकी प्रॉब्लम रख रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? और एक जगह सारे लोग इकट्ठे होके घेर लिए, सर मेरा सर मेरा सर मेरा सर मेरा सर मेरा। अब क्या होगा? सर को सुननी पड़ेगी, दिमाग खराब। अरे सर कहेंगे कल देखेंगे, आज नहीं करना, मेरा दिमाग खराब है, यही होगा। तो क्यों हुआ ऐसा? हमारी बॉडी लैंग्वेज को चोरी बोल रही थी। अब हम गेम में बैठे हैं, गेम चल रहा है, हमको चीयर अप करना है और हम बैठ गए गेम देख रहे हैं। ना गेम खेलने वालों को मजा आ रहा है, ना देखने वाले को मजा आ रहा है। वहां पर आपको चीयर करना है तो वहां बकायदा आप ताली बजाओगे, जो भी करोगे, चिल्लाओगे तो भी वो परमिट, क्योंकि सबसे पहला सिचुएशन कैसी है उसके हिसाब से बॉडी लैंग्वेज। सीटी भी बजा दोगे गेम में तो चलेगा, लेकिन क्लासरूम में बजा दोगे मीटिंग में पढ़ेंगे, धुले हो जाएगी सर, सब एक साथ से धुले हो जाएगी। हाँ पढ़ेंगे, वही बोल रहा हूँ। सर 1 बज गए बस 15 मिनट इफेक्टिव यूज ऑफ बॉडी, ये तो पहले ही आएगा। ये हिंदी में सर अगला। हाँ देखो, सीधी मुद्रा आंखों से आंखों का संपर्क, मुस्कुराहट, हाथों के संकेत और पैरों की गति। पैरों की गति जैसे मेरे को देखो इधर से उधर पूरी क्लास में यहाँ भी दौड़ गए, उधर भी दौड़ गए, तो ये आपके उत्साह को दिखाती है कि हाँ भैया मैं सिखाने के लिए कितना उत्साही है। और जब इस तरीके से होता है तो सामने वाले को भी सीखने में मजा आता है। अब मैं वहाँ कुर्सी पे बैठ जाता, अगर कुर्सी पे बैठ के पूरा लेक्चर पढ़ाता तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद मैं खुद ही सो जाता। आपकी तो बात की बात है, मैं खुद ही सो जाता। शरीर की भाषा को समझने के लिए कहाँ गए हो? सुझाव, आत्म जागरूकता खुद को समझने के लिए, मतलब हम अपनी भाषा को समझने के लिए नेचुरली जब भी हम काम करते हैं या जब भी हम कांच के सामने खड़े रहते हैं तो हम अपनी हैबिट को बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि मेरी जनरल हैबिट क्या है।
आजकल तो आपकी सबसे बढ़िया फैसिलिटी हो गई कि आप अपने घर में जब किसी से बात कर रहे हो तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करो, आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ क्या कर रहे थे, बिल्कुल पता लग जाएगा कि आप कहाँ गलत थे, क्यों सामने वाला गुस्सा हो गया आपको। अगर आपको ऐसा लगता है, कभी कभी पता लगता है ना कि सामने वाला एकदम गुस्सा हो गया, मैं तो सही बात बोल रहा था, फिर भी क्यों गुस्सा हो गया, तो जब आप रिकॉर्डिंग रखेंगे तो पता लगेगा आपको कि मैंने कैसा कैसा इशारे कर दिए उसको, तो गुस्सा नहीं होगा तो क्या करेगा। ये तो नहीं बोलेंगे इस बार ज़्यादा मोबाइल का ध्यान दे, ज़्यादा रिकॉर्डिंग होती थी। नहीं, ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं है वो। हाँ, मतलब कभी भी ऐसा हो तो अकेले में भी, जैसे कोई आपको कहीं तो भाषण देना है, ठीक है, क्लास में प्रतियोगिता वगैरह होती, उसकी प्रैक्टिस जो है वो रिकॉर्डिंग करनी। यस सर, हाँ सर, और कांच के सामने कांच के सामने करो, या आपने ना रिकॉर्डिंग करके करोगे ना प्रैक्टिस, कि आप रिकॉर्डिंग करो और फिर उसको देखो, उससे दो फायदे होंगे। एक तो रिकॉर्डिंग किया आपने, फिर वापस से जब देखोगे तब सुनोगे तो वो फिर से याद होगी चीज। एक बार आपने पढ़ा, फिर आपने बोला, फिर आपने सुना, 3 बार हो गया, तो आधा तो याद करने का काम। और उसमें क्या सर आपका टाइम हो गया सर। और 15 मिनट। नहीं 15 मिनट, इनको रेल है ना, रेल किस लिए बोला सर आपने? हाँ, इसलिए बोला। यस यस, आज आई लेट है, आई की रेट आई लेट है तो इसलिए मैंने कहा आखिरी पेज है है, ये आखिरी पेज है। क्लोज। दूसरे के शरीर की भाषा को समझे, जो सामने वाला है उसकी भी भाषा को समझना जरूरी है, कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप क्या चाह रहे हैं, आप क्यों यहाँ बैठे हो, क्योंकि अब 30-35 साल का अनुभव है तो ये तो पता लग जाता है कि आप क्यों बैठे हो, आप सीखने बैठे हो या टाइम पास कर रहे हो, सारी चीज़ें पता लगती है धीरे धीरे कि हाँ ये व्यक्ति टाइम पास के लिए बैठा है, ये व्यक्ति सीखने के लिए बैठा है, ये व्यक्ति इसे, इसकी ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, तो वो चीज़ें हमको धीरे धीरे समझ में आने लगती है कि हाँ है। संचार में सावधानी बरते मीन्स हम अगर जैसे होता ना, बहुत सी बार हमको पता ही नहीं रहता, हम बैठे हैं, अब अपना दोस्त समझ के, पता चला पड़ोस में बैठे थे अंकल और उनके पैर में मार दिया फटाक, यही देख रहे हैं, दोस्त समझ के फट से पैर में मार दिया, अब वो उठा के उन्होंने कहा पापा के पैर में मार, पापा ने कहा तो फटाक से लिया, अरे पापा आप थे क्या, मैंने बोला भैया, वो तो जब कार में पड़ा तो पता लगा कि पापा ने। तो सिचुएशन के अनुसार अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है, अपने बॉडी को कमांड दे के रखो कि भैया पड़ोस में कौन है, तो अपने को इस तरीके से बिहेव नहीं करना है ना। नहीं तो होता अक्सर यही है कि हम तो अपना नॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं, अपना नॉर्मल बिहेवियर कर रहे थे, जैसा हम अक्सर करते हैं, पर हुआ क्या कि किसी के लिए वही जो सिद्धांत है कि कोई भी चीज जो है 7 तरीके से साइन कर मैं थारू करे आप किसी के भाई हो सकते हो, किसी के पिताजी हो सकते हो, किसी के काका हो सकते हो, किसी के मामा हो सकते हो, है ना, और सारे लोग सही हैं। अगर 4 लोग आपके बारे में 4 बातें बोलेंगे, किसी ने आके बोला ये तो मेरे बड़े भैया है, किसी ने आके बोला अरे नहीं नहीं ये तो मेरे काका है, किसी ने आके बोला नहीं 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 अरे ये तो हमारे वो पड़ोस वाले अंकल है, तो क्या करोगे, क्या सबको गलत बोल दोगे? सब उनके हिसाब से वो सही है। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति अपने हिसाब से सही होता है, लेकिन उसकी परिस्थिति को हमको समझना पड़ता है कि हम कहाँ बैठे हैं। उस चीज को अगर नहीं समझे हम, तो क्या होगा कि कहीं पे जहाँ पर हमको करना था एकदम पोलाइट व्यवहार, वहाँ तो हमने कर दिया गुस्सा, और जहाँ करना था गुस्सा वहाँ पे हम बिल्कुल पोलाइट व्यवहार कर रहे हैं। अगर एक उद्दंड लोगों की भीड़ है जो आपके परिवार को परेशान कर रही है, और वहाँ आप एकदम बिल्कुल ठीक है यार जो करना है करो यार, तो घर वाले भी मारेंगे ना, वो भी मारेंगे, दोनों मारेंगे। नहीं, एक जगह सभी लोग अगर इंग्लिश पोलाइटली बैठे और वहाँ जाके आपने ऐसे कैसे बोल दिया,
सामने वाला बोला आप अच्छे हो, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, इतनी सी खराब है, मेरा क्या गया। अरे अच्छा बोला और मेरे कॉलर पकड़ा तो भैया खराब है, मेरा क्या गया, आगे समझ। तो हमको हमारा बिहेवियर जो है, हमारी बॉडी लैंग्वेज को पूरी सावधानी बरत के, जब भी हम कहाँ बैठे हैं, इंटरव्यू में बैठे हैं या फिर मैं किसी को डील देने गया, मान लो बिजनेस करता हूँ और डील देने गया कि भैया अब वो सामने वाला मेरे ऊपर चढ़े जा रहा है, हमको तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, भैया देखो हमारा ये सिद्धांत है कि जो आएगा जितना आप दे रहे हो उसमें जितना मिल सकता है उतना ही दे पाऊंगा, और इतने कॉन्फिडेंस से बोला मैंने कि उतना ही दे पाऊंगा, उससे ना तो ज़्यादा ना कम। और आपके यहाँ से बच्चा भी आ जाएगा तो भी उसको यही डील मिलेगी, और आप आ जाओगे चाहे कोई दूसरा मेरा भाई भी आ जाएगा तो उसको भी यही डील मिलेगी, तो क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरे ऊपर, विश्वास बढ़ेगा, है ना, उसका पूरा विश्वास बढ़ेगा कि हाँ भैया कोई भी आ जाए, आप छोटे बच्चों को भेज देना मेरे यहाँ लेने, और अगर भाव में फर्क पड़ जाए तो बात करना, जाओ पूरे बाजार में घूम दो, इससे कम कोई दे दे, यही चीज एक सेंटेंस जरूर बोलो, यही चीज कोई और दे दे तो फिर मिल जाएगा, इसकी डुप्लीकेट तो कोई भी दे देगा। तो एक सेंटेंस बोलने का तरीका होता है, अपने को भी मालूम है कि भैया हो सकता है किसी ने पूरा बल्क में खरीदा हो, कम में दे भी दे, उसको नुकसान में बेच दे, पर यही चीज जो मेरे पास रखी वो चीज तो नहीं दे पाएगा, बात खत्म, हम तो उसकी बात करते हैं, मेरे पास से वही बात करूंगा, तो भैया यही चीज अगर वो दे दे तो बताना, क्योंकि मैं मेरे यहाँ से तुम अगर ले जाएगा और आपको देगा नुकसान में दे, तो मेरे को तो जो बेचना है उसको बेच देना, मेरा काम तो हो गया, अब भले वो नुकसान में दे दे, मेरे को क्या करना, बता देना, मान दूंगा कि हाँ मिल गई यार तेरे को, मेरी भी बिक मेरे यहीं से ले गया होगा, काम में बेची तो तेरा फायदा उसका नुकसान। पर हमको कुछ बात कहने का तरीका होता है कि हम बिजनेस में हैं, हम मान लो हम कोई बात ऐसी बोल रहे हैं हमारे इंटरव्यू में भी कि अभी हमको खुद को डाउट है कि हम वो कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि सर अगर आप बोलो तो हम तो माउंटेन भी चढ़ लेंगे, पहाड़, माउंटेन मीन्स मतलब एवरेस्ट चढ़ लेंगे, एवरेस्ट की चढ़ाई कर लेंगे, अगर आप परमिशन दो तो हम वो भी कर लेंगे, पर सर सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, मैं चढ़ तो जाऊंगा, तो अपन ने एक कंडीशन डाली ना अपनी कि सर सारी जिम्मेदारी आपके, मर जाऊंगा तो करवा है ना, तो सामने वाला सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखता है और आपका तरीका देखता है बात करने का, उसके ऊपर डिसाइड करता है कि ये डील होना है या नहीं होना। तो हमको सामने वाला व्यक्ति कैसा है उसके हिसाब से अपना पूरा डिसीजन करके अपनी बॉडी लैंग्वेज उसी ढंग से। बहुत सी बार आपको देखा होगा एक दुकानदार जो है एक व्यक्ति से तो बड़ी विनम्रता से पेश आता है और एक व्यक्ति को भगा देता है, जबकि वही चीज लेने दो लोग गए, ऐसा क्यों हो जाता है? उसको मालूम है एक उधार मांगता है और उधार देता नहीं टाइम पे, तो आप उसके सामने वैसी बात भेज देंगे भैया ठीक है फिर पुराना लाया, कब तक चलेगा ऐसा? आपकी बॉडी लैंग्वेज जैसी चलेगी, कब तक चलेगा? भैया मैं धर्म खाता नहीं खोल के बैठा हूँ, ये सारी लैंग्वेज दोगे आप उसको, और हाथ की स्टाइल पोस्टर भी ऐसी रहेंगे कि धर्म खाता खोल के नहीं बैठे हैं, पुराना ले जा नया ले जा। और एक आया जो नगद ले जाता तो आओ साहब आपकी तो दुकान है, अब जो चाहे ले जाओ। एक ही व्यक्ति एक ही टाइम में दो लोगों से अलग अलग बात है। यस सर। तो ये सिचुएशन को समझ के सिचुएशन को हैंडल करना, सिचुएशन के साथ में टेकल करना। बदनावर में कोई एक व्यापारी के बारे में मेरे को बदनावर में बोला था कि सर इसको दे मत देना, ये खा जाएगा, चाय पत्ती का काम था मेरा। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि यार साफ बोला उसको, मैंने कहा मैं पूरे बाजार में घूमा, आपके बारे में सब ऐसा क्यों बोलते हैं? सीधा बोल दिया उनको। हाँ हाँ, और मैंने कहा आपके बारे में सब ऐसा क्यों बोलते हैं, मुझे तो आप ऐसे नहीं लगे।
सीधा ऐसा बोला तो उसने उसने मेरे को एडवांस पैसा दिया। इसी बात पे अरे यार वो ऐसा मत कीजिए, खड़ा अपना सुधा खड़ा है। एडवांस पैसा दिया और मैं उसको जब भी जाता था ये कहता था, मैंने कहा पूरी दुनिया को मैं एक ही बात बोलता हूँ कि ये बंदा पेमेंट करने में टाइम से है, और वो मेरे को एडवांस पैसा देकर माल खरीदता था। चला तो अपना काम निकालने का अपना तरीका है। करे सर क्लोज।